नमस्कार। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है हमें भेजे हैं बलजीत जी। बलजीत जी उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ये घटना 2009 की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम बलजीत है। मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं ट्रक, बस सारी गाड़ी चलाना जानता हूँ। जिस मालिक के पास मैं काम कर रहा था उनके पास ट्रक भी था, बसें भी थी प्राइवेटें, और मिनी बस भी थी। लेकिन मैं ट्रक ही चला रहा था। मुझे ट्रक का ही काम में मज़ा आता था। और एक रात को मैं जब अपने ट्रक लेकर मालिक के घर पर खड़ा करने गया तो वहाँ पर देखा मैं बहुत चहल पहल सी है। बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। मैं ट्रक लगा करके पार्किंग में और चाबी देने मालिक के पास गया तो मालिक मुझे देख करके आवाज़ लगाई, अरे बलजीत आ गया। मैंने कहा हाँ मालिक, और ये रहा चाबी, मैं अपने घर जा रहा हूँ। करे भाई तू तो बड़ी एकदम मुहूर्त पर आया है। मैं मालिक की तरफ मुँह देखने लगा। मैंने क्या हुआ मालिक, और ये लोग कौन है, इतना भीड़ कैसे है? मैं मालिक से पूछने लगा। वो मालिक बताने लगे कि ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं और ये सुबह से ही आए हैं। थोड़ा आसपास घूम करके और फिर इनको एक दूसरे शहर में जाना है। और अपना जो ड्राइवर है ना, बस वाला, मिनी बस वाला, पता नहीं उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और उसी बस से इनको भेजना था। चल तू आ तो गया, अब तू भी ले जा इनको। मैं मालिक की मुँह देखने लगा। मैं तो दिन भर का थका हारा था और फिर मालिक मुझे बस का कमान संभाल रहे थे। मैं मालिक की तरफ देख कर बोलने लगा, अरे मालिक, मैं तो आज बहुत थका हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मालिक हाथ जोड़ते हुए बोले, बलजीत देखो, ये हमारे रिश्तेदार हैं, आप इनकी भी तो इज्जत करो। ले जाओ भाई, इनको पहुंचा जाओ, रुकना नहीं है, बस इनको उस शहर में छोड़ करके और तुम वापसी निकल आना। वो हाथ जोड़ते हुए बोलने लगे। मालिक की यही अदा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद थी। कभी वो कड़क आवाज़ में कर्मचारियों से बात नहीं करते थे। सबसे हाथ जोड़ करके प्रेम से, व्यवहार से, बिल्कुल घर वाली माहौल था वहाँ पर। और तभी तो वहाँ पर बरसों बरस से ड्राइवर रुके हुए थे, नौकर रुके हुए थे, सारे काम मज़े से करते थे। और फिर मैं कहाँ मना करने वाला था। नहीं ठीक है मालिक, मैं छोड़ आऊँगा। और मालिक मुझे कुछ पैसे दिए कि लो रास्ते के लिए खर्चा अपना। मैं अब बस का, मिनी बस का कमान संभाल लिया था। वो रिश्तेदार कम से कम 25 तो होंगे ही। मिनी बस तो लगभग भरी गई थी। अब मैं अपना मिनी बस लेकर के अब निकल पड़ा था उस शहर की तरफ जहां उनको छोड़ करके आना था। वहाँ से करीब 2.5 घंटे 2 घंटे के आसपास का रास्ता था। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो रात के करीब 12:30 के आसपास का, ऐसी आधी रात के बाद की बात है। और मैं उनको उस गेस्ट हाउस में जा कर के छोड़ आया जहाँ उनका कमरा बुक था। मैं जब चलने लगा तो उस रिश्तेदारों ने, जो हमारे साहब का मेन रिश्तेदार थे, वो भी मुझे कुछ पैसे दिए और बोले, बेटा ये लो तुम्हारा रास्ते की खर्ची, खाते पीते हुए जाना। मैं उनको भी हाथ जोड़ लिया कि नमस्ते साहब, ठीक है जी। और मैं खुशी खुशी वहाँ से चल पड़ा। सबसे पहले मैं हाईवे के एक ढाबा पर रुका
और वहाँ पर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता पानी किया और चाय पिया। ये थोड़ा पेट में भी इंजन चाहिए, इंजन के लिए वो भी चाहिए ना, तेल चाहिए, तो ये तो ज़रूरी था। अब मैं थोड़ा नाश्ता पानी करके सही हो गया था, शरीर में अब जान सी आ गई थी। और जैसे ही चलने के हुआ मैं, तभी एक अधेड़ सा व्यक्ति और एक अधेड़ औरत मेरी मिनी बस के पास में खड़ी दिखाई पड़ी। मैंने सोचा कि कोई सवारी है, शायद ये लोग कहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो ये भी पैसे देंगे, ऐसा ही होता है। मैं तो ट्रक में भी कुछ सवारियों को बिठा लेता था, ये तो मिनी बस ही थी तो पैसा तो जायज़ बनता था। अब मैं खुशी खुशी अपने मिनी बस के पास पहुंचा, तभी वो जो अधेड़ थी वो कहने लगी, अरे बेटा मिनी बस आपकी कहाँ जाएगी? मैंने बोला आप कहाँ जाओगे बाबा? वो जगह का नाम बताए जो हमारे शहर से थोड़ा पहले ही था। मैंने बोला हाँ जाएगी, लेकिन पैसे इतने लगेंगे आपके। वो खुशी खुशी मान गए, बोले बेटा हम ज़रूर देंगे आपको, क्या हम बैठें? मैंने हाँ हाँ आप अंदर जाए आ जाइए और बैठी। वो शायद कहीं से कोई तीर्थ वगैरह से, मुझे लग रहा था कि तीर्थ करके स्टेशन से कहीं से आए थे, और शायद यहाँ पर कैसे भटकते हुए आ गए थे मुझे मालूम नहीं। जब मैं अपनी मिनी बस स्टार्ट करके चल पड़ा तो हमारे ड्राइविंग सीट के पास में ही लोग बैठे थे। उनके पास एक कपड़े का बड़ा सा थैला था, शायद उसमें कंबल वगैरह उनके पड़े हुए थे, कपड़े वगैरह। मैं पूछने लगा कि बाबा यहाँ तो आसपास में स्टेशन भी नहीं है, ना बस अड्डा है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, कैसे यहाँ पर पहुँच गए और कहाँ से आ रहे हैं आप? वो बताने लगे कि हम तीर्थ करके आ रहे थे और हमने एक टैक्सी बुक किया हुआ था वहाँ तक का, लेकिन उस बेचारे की टैक्सी ही खराब हो गई थी। पैसा तो हमने वहीं पर ऑफिस में जमा करा दिया था और टैक्सी वाला यहाँ ला करके खड़ा कर दिया, बोला कि अब हम आगे नहीं जा पाएंगे, अब टैक्सी हमारा सही ढंग से चल नहीं रहा है, मैं इसको गैराज में लेके जा रहा हूँ, पैसा आपको मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, कभी भी आप आइएगा, कार्ड दिखाइएगा और पैसा आपको जरूर मिलेगा। वो तो चला गया बेचारा, लेकिन हम तो यहाँ फंस गए थे। मैं उनका दुख दर्द समझ चुका था और फिर हम बात करते हुए चल रहे थे। अब आधी रात से ऊपर का समय तो था ही और रोडें तो अब खाली दिखाई पड़ने लगी थी और सुन सपाटा भी होने लगी थी। और ये जो अधेड़ व्यक्ति थे, उनकी वाइफ जो थी वो बेडशीट पर बैठे बैठे ऊँघ रही थी, और अधेड़ जो व्यक्ति थे ये भी, इनको भी थोड़ा सा हमें नींद सा दिखाई पड़ रहा था। मैं उनको बोला कि आप सुनिए, आप पीछे वाला सीट पर चले जाइए, लंबी सीट है और दोनों जने उस पर आप लोग लेट जाइए, और जब जगह आएगी तो मैं गाड़ी रोक करके आपको उतार दूंगा, आप जाके आराम से सो जाइए। वो लोग मुझे धन्यवाद बोल करके अब पीछे की साइड में चले गए। सामान उनका मेरे पास ही पड़ा हुआ था, थैला। और फिर मैं आगे की तरफ चलता जा रहा था। अब जो था थोड़ा जंगली रास्ता था, और ये जो जंगली रास्ता था, यहाँ पर लोग बताते थे कि यहाँ पर एक चुड़ैल का बसेरा है। चुड़ैल इस रोड पर नज़र आती है और वो सफ़ेद कपड़ों में दिखाई पड़ती है। अगर उसके जाल में कोई फंस गया तब तो उसकी ज़िंदगी गई। जो भी गाड़ी रोका तो समझ लो उसका काम तो तमाम हो ही जाएगा। और वो चुड़ैल, लोग बताते थे कि हमेशा अकेले व्यक्ति को ही देख करके गाड़ी रुकवाने की कोशिश करती थी, चाहे कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो। लेकिन उसका भी टाइमिंग था कि कौन से दिन को ये सब घटना होता है, हर रोज़ तो नहीं होता था, लोग बाग ये भी बताते थे। और मैं यही जब नज़दीक पहुंचा ना उस जंगल के पास में,
यही मैं सोच रहा था कि हे भगवान, आज उस चुड़ैल का रात ना हो, दिन ना हो, मैं आराम से उस जगह से निकल जाऊं। यही भगवान से मन ही मन प्रार्थना करता हुआ मैं निकलता जा रहा था। और तभी सामने में जो मुझे दिखाई दिया तो मैं एकदम भौचक्का सा खड़ा रह गया, ब्रेक लगा करके अपने बस का। एक जंगली भैंसा बीचों बीच रोड पर खड़ा दिखाई पड़ा और बहुत ही विशाल था। इतना बड़ा जंगली भैंसा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था। सींग बड़ी बड़ी, उसकी आंखें एकदम जैसे चमक रही हो, वैसे जानवरों की आंख तो रात में चमकती ही हैं, लेकिन इसका कुछ विशेष ही चमक रही थी। इसकी जो आंखें थी बिल्कुल लाल कलर सी लग रही थी और एकदम बीचों बीच सड़क पर खड़ा था और वहाँ पर मोड़ था। जैसे ही मैं मोड़ दिया था तभी ये मेरे सामने में आया था। मैंने ब्रेक लगा दिया था बस का। अचानक झटका लगा, अब बस रुक गई। वो बुजुर्ग मैंने देखा बैक मिरर में, एक बार वो लोग हिल गए थे, शायद गिरने से बचे थे, लेकिन वो संभल गए थे। और मैं हॉर्न देने लगा कि वो भैंसा साइड से हट जाए, रोड से हट जाए, वो जंगल में चला जाए, लेकिन वो तो हॉर्न का बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं हिल रहा था उस जगह से। मैं बार बार हॉर्न दी जा रहा था, लेकिन भैंसे पर कोई असर नहीं हो रहा था। और तभी मैंने देखा कि एक पेड़ के पीछे से एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत निकली और उस देखते ही देखते उस भैंस के पास में पहुंच गई। जैसे ही मैं उस सफ़ेद कपड़ों में देखा उस औरत को, और मुझे तो लगा कि मैं तो अब गया। जिसके बारे में मैं सुन रखा था और वही औरत मुझे, वही चुड़ैल अब दिखाई पड़ रही थी। क्या ये भैंसा भी इसी का साथ में है? मेरा तो इससे खून ही सूख गया था। मैं डर से कांप गया था कि हे भगवान, अब क्या होगा, कहीं ये मुझे पकड़ न ले। अब मैं हॉर्न पर हॉर्न मारे जा रहा था कि भैंसा साइड दे, तो मैं एकदम साइड से निकाल करके और दौड़ा दूँ अपने बस को, लेकिन वो तो भैंसा अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। और वो चुड़ैल भैंसे के पास में आकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ घूर करके देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे दिखाई पड़ रही थी और उसकी आंखें भी भैंसे की तरह चमक रही थी। अब तो सारे शरीर में जैसे मेरी जो रोए थे वो एकदम डर के मारे खड़े हो गए थे। हाथ पैर मेरा कांपने से लगा था और मैं सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अब तो पीछे लौटने का कोई मतलब ही नहीं था। कैसे लौटूं? पीछे बैक भी करने का जगह होना चाहिए, लेकिन बैक भी करूंगा, क्या पता वो पीछे भी आ जाए। और इतना तो मुझे समझने का, सही मायने में बताऊं कि उस वक्त मेरी दिमाग तो बिल्कुल फ्रिज सा हो गया था। इतना सोचने का टाइम भी नहीं मिला था और वो औरत हमारी खिड़की के पास पहुंच गई और अपने वो लंबा हाथ करके मेरा गर्दन को पकड़ना चाहा। और तब तक मैं अपना गर्दन पीछे कर लिया था, लेकिन मैं उससे बच नहीं पाया। मैं सीट से उठ करके भागना चाहा, लेकिन फिर भी मैं बच नहीं पाया। उसका लंबा हाथ मेरे गर्दन को दबोच चुका था और मैं एकदम जोर से चिल्ला पड़ा था, बचाओ बचाओ बचाओ। वो चुड़ैल मेरी गर्दन पकड़ करके और खिड़की से बाहर खींचने को तैयार थी, खींच रही थी और मैं बचने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर ना निकलूं या कोई मुझे बचा ले, लेकिन मेरे बस में तो ऐसा कोई था ही नहीं। दो अधेड़ मियाँ बीबी थे जो तीर्थ स्थल से लौट करके आ रहे थे और वो कहाँ मेरी मदद कर पाएंगे। अब मैं समझ गया था कि मेरी जान गई तो गई। और तभी जो मेरे साथ में हुआ मैं देख करके दंग रह गया था। मैंने देखा कि जो अधेड़ व्यक्ति थे वो तो हमारे पास आ चुके थे, बिल्कुल सीट के पास, ड्राइविंग सीट के पास में आकर खड़े हो गए थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। और जैसे ही हाथ पकड़ा वो चुड़ैल ने मेरा गला छोड़ दिया और चिल्लाती हुई भागी थी वहाँ से।
एकदम तेज तेज आवाज़ में, जैसे उसको कोई बिजली का करंट लग गया हो, और वो नीचे रोड पर गिरी और तड़पने लगी थी। उसकी तड़पना और चिल्लाना देख करके मैं तो और डर चुका था कि अब क्या हुआ, अब ये कोई भयंकर रूप लेगी और फिर हम सभी को मार डालेगी, ये अधेड़ को भी और मुझे भी। लेकिन जैसे ही तड़पने लगी थी, वो भैंसा था, वो तो जंगल की तरफ दौड़ कर भाग गया और फिर वो गायब भी हो गया। अब वो जो चुड़ैल थी, जो ज़मीन पर गिर करके इधर से उधर तड़प रही थी, दर्द से करा रही थी, चिल्ला रही थी, और फिर एकाएक वो उस जगह से गायब हो गई। पलक झपकते ही ये सब हुआ था। हम तीनों आदमी, वो बुजुर्ग तो नहीं, अधेड़ थे, और अधेड़ उनकी पत्नी बिल्कुल हमारे पास ही खड़े थे। मैं एकदम डर से कांपे जा रहा था। मेरे जो हाथ पैर थे एकदम हिल रहे थे, जैसे मेरे कंट्रोल में ही ना हो। मुंह से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। और तब वो अधेड़ मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और जैसे ही सर पर उन्होंने हाथ फेरा था, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया, और जो डर था वो एकदम धीरे धीरे कम होने लगा। मुझे लगा कि मेरे पीछे में बहुत बड़ा पावर है, कोई शक्ति है, और मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। अब वो जो अधेड़ थे वो कहने लगे, बेटा तुम अपनी सीट पर बैठो और गाड़ी को चलाओ, हमें बेटा देर हो रही है। अब मैंने वही किया जो अधेड़ कर रहे थे। मैं जैसे कोई, उन्होंने मेरे को चाबी दिया हो और बोल रहे कि बेटा तू यहाँ से यहाँ तक जा, और वही मैं काम कर रहा था। उनके इशारों पर मैं सीट पर आकर के बैठ गया और गाड़ी चला दी। वो बुजुर्ग अब मेरे सीट के ही पास खड़े थे। हाँ, वो जो उनकी पत्नी थी वो सीट पर बैठ गई थी, लेकिन वो हमारी सीट पर हाथ रखे हुए और एक हाथ से एक डंडा पकड़ रखे थे और रोड को देखते चले जा रहे थे। पता नहीं क्या रोड पर वो देख रहे थे, और मुझे बोलते रहे कि बेटा चलते रहो, डरना नहीं, डरने का कोई बात नहीं है, तुम सीधा चलते रहो। अब मैं वही कर रहा था जो बुजुर्ग चाह रहे थे। आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर बुजुर्ग को उतरना था। अब बुजुर्ग ने ही बोला कि बस यहाँ पर रोक दो, हमें यहीं पर उतरना है। लेकिन जहाँ उन्होंने बताया था उससे पहले ही उन्होंने बस को रुकवा दिया था। वो तो एक निर्जन इलाका था, वहाँ तो कोई बस्ती थी ही नहीं। बस्ती तो आगे थी, लेकिन मैं उनसे कुछ पूछ नहीं सका। उन्होंने जो मेरे से कहा था, हाँ मैंने वही किया था। बस को मैंने रोक दिया। बुजुर्ग मेरे को जितना पैसा मैंने बोला था उससे ज़्यादा ही पैसे मेरे को दे के गए और बोले, बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, अब तुम अपने घर को निकल जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब कुछ बढ़िया होगा। और दोनों जने उतर गए थे। लेकिन उनको जाते ही मैं देखने लगा कि इस वीराने जगह पे कहाँ जाएंगे, और वो लोग अंधेरे के साइड में निकलते हुए चले गए अपना थैला लिए हुए। और थोड़ी देर के बाद में वो दिखाई देना बंद हो गए। और तब मैं वहाँ से आगे चला। मैं सोचने लगा कि क्या ये लोग कोई पुण्य आत्मा थे, क्या ये कोई महात्मा थे, साधु थे, क्या थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने मेरी जान बचाई थी। अगर हमारी बस में ये सवार नहीं होते उस रात को, तो मेरा जान तो वो चुड़ैल ने ले ही लेना था। लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ से मेरे लिए ही इस बस में आ गए थे ताकि मेरी जान की रक्षा हो पाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी बलजीत जी की। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है।
जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानियों को भी तो मज़ा लीजिए। उस चैनल पर जाइए, लिंक मैं नीचे में दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद लीजिए। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन कुछ ऐसी कहानियों के साथ में। अब आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।